ईरान पिछले 2 दिनों से सुलग रहा है। पिछले 2 दिनों से ईरान पर ड्रोन अटैक का सिलसिला जारी है। ये ड्रोन अटैक क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे कौन है, इसका सच अब तक सामने नहीं आया है और इसीलिए इसे लेकर कई थियरीज भी सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी थियरी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। जब जब ईरान एटम बम बनाने के करीब आता है, तब तब मोसाद उसके प्रोजेक्ट अमद के बर्बाद करने की कोशिशों को और तेज कर देता है। अब तक ईरान के कम से कम 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट एटम बम बनाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठे हैं। एक बार फिर ईरान एटम बम बनाने के बेहद नजदीक है और फिर ईरान में सीरियल अटैक शुरू हो गए हैं। तो क्या एक बार फिर मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना शुरू किया है? क्या इन हमलों के पीछे ईरान है? ईरान लगातार इजराइल का नाम ले रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए कि इस वक्त ईरान में क्या हो रहा है। 29 जनवरी 2023 रात के 11:30 बजे इस्फहान मिलिट्री फैक्ट्री, इस्फहान सेंट्रल सिटी, ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 440 किलोमीटर दूर ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री फैक्ट्री में अचानक 3 ड्रोन दाखिल होते हैं। ईरानी फोर्स काउंटर स्ट्राइक कर पाती, इससे पहले मिलिट्री फैक्ट्री पर कई बम गिरे। इन ड्रोन्स के निशाने पर मिलिट्री फैक्ट्री की गोला बारूद प्रोडक्शन फैसिलिटी थी। धमाकों से इस्फहान मिलिट्री फैक्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। बाद में ईरान ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक के बाद एक तीनों ड्रोन गिरा दिए। हमलों को देखने के बाद, गिरे हुए ड्रोन के मलबे को देखने के बाद ईरान ने दावा किया कि ये धमाके इजराइल के ड्रोन से किए गए। जनवरी 2023 अल कायम क्रॉसिंग, सीरिया इराक बॉर्डर। 24 घंटे के अंदर ईरान में दूसरा बड़ा हमला हुआ। एक प्लेन ने सीरिया इराक बॉर्डर पर अल कायम क्रॉसिंग से गुजर रहे ईरानी ट्रकों के काफिले पर बम बरसा दिए। ये हमला बिल्कुल टारगेटेड था। बम गिराने से पहले ट्रकों के काफिले में से 25 ट्रकों को ईरान से सीरिया का बॉर्डर क्रॉस करने दिया गया। 26वें ट्रक के बाद के 6 ट्रक खास तरह के थे। ये रेफ्रिजरेटर ट्रक थे। इन सभी ट्रकों को प्लेन से बमबारी करके बर्बाद कर दिया गया। इन ट्रकों की हिफाजत में लगे ईरानी कमांडर्स को भी निशाना बनाया गया। इन रेफ्रिजरेटर ट्रकों को टारगेट कर बमबारी करने वाला प्लेन कहां से आया था और कहां चला गया, किसी को इसका पता नहीं चला। सब कुछ अचानक हुआ और अटैक करने वाला प्लेन भी अचानक गायब हो गया। चौबीस घंटे के भीतर ईरान पर 2 बड़े हमले हुए। दोनों हमलों में ईरान में भारी तबाही हुई। ईरान ने इस हमले के पीछे भी इजराइल का हाथ बताया, लेकिन इन हमलों को लेकर इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जिस तरह से ये हमले हुए, वो इजराइल दुनिया की सबसे खूंखार इंटेलिजेंस एजेंसी का ही है। पिछले साल मोसाद के पूर्व प्रमुख ने एक के बाद एक अनगिनत जानकारियां सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि मोसाद ने ईरान में अनगिनत ऑपरेशन चलाए हैं। ईरान में ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरकार के ऊंचे पदों तक मोसाद की पकड़ है। तो क्या ईरान में हुए ये ताजा हमले भी मोसाद ने ही करवाए हैं? इस्राएली जासूसी एजेंसी के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने अगस्त 2022 में जो दावा किया, उसके बाद इस्राएल और ईरान की खुफिया जंग खुलकर दुनिया के सामने आ गई थी।
पूरी दुनिया को पता चल गया कि सालों से इजराइल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चला रहे हैं। अब आपको ईरान में मोसाद के उन सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे जिन्होंने ईरान को एक बार नहीं बल्कि कई बार रुलाया है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को आबाद क्यों नहीं देखना चाहते। इजराइल की नजर में ईरान ऐसा देश है जो उसे मिटाना, खत्म करना चाहता है और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल हमेशा आरोप लगाता है कि ईरान दक्षिण में गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया तक उसे घेरना चाहता है। ईरान हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन के आतंकियों को फाइनेंस, ट्रेनिंग के साथ हथियार देता है और उसकी इसी मदद के जरिए वो इजराइल पर हमले करते हैं। इसके अलावा इजराइल को लगता है कि ईरान इजराइल को पूरी तरह खत्म करने के लिए ही एटम बम बना रहा है। दूसरी तरफ ईरान इजराइल को अमेरिका का समर्थक और अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इजराइल, अमेरिका और अरब देश ईरान को एटमी ताकत बनते नहीं देखना चाहते और ईरान किसी भी कीमत पर एटम बम बनाने की कसम खाए बैठा है। लेकिन मोसाद की वजह से ही ईरान आज तक अपनी कसम पूरी नहीं कर पाया। अब ईरान में मोसाद के बड़े ऑपरेशन देखिए। 27 नवंबर 2020 शाम करीब 6 बजे ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन से 5 ब्लैक गाड़ियां गुजरती हैं। अचानक एक गाड़ी पर जबरदस्त फायरिंग होने लगती है। फायरिंग के तुरंत बाद काफिले की गाड़ियां रुकती हैं। इसी वक्त सड़क के किनारे खड़ी एक पिकअप वैन में धमाका होता है। जब धमाके का धुआं छटता है तो पता चलता है कि ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की मौत हो चुकी है। ईरान के सबसे बड़े साइंटिस्ट की मौत के पीछे भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही थी। मोसाद की जासूसों ने 8 महीनों तक मोहसिन फखरीजादेह की रेकी की और फिर दुनिया के सामने यह खबर आई जो पूरी तरह से हैरान करने वाली थी। बाकायदा सैटेलाइट और रिमोट से कंट्रोल होने वाली मशीन गन के जरिए इस साइंटिस्ट को मौत के घाट उतारा गया और पूरी कोशिश इजराइल की थी कि किसी भी तरह से न्यूक्लियर पावर से और ज्यादा ताकतवर ईरान ना हो सके। मोहसिन फखरीजादेह 2014 से ईरान के एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। वो अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों की आंखों में खटक रहे थे क्योंकि लगातार ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ईरान एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाने का सिर्फ एक तरीका था, मोहसिन फखरीजादेह को रास्ते से हटा दिया जाए और मोसाद ने यही किया। मोसाद की 20 एजेंट्स की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मोसाद ने 1 टन वजन वाली एक मशीन गन को छोटे छोटे पार्ट करके स्मगलिंग के जरिए तेहरान में मौजूद एजेंट्स के पास पहुंचा दिया। फर्जी कागजों के जरिए तेहरान से निशान कंपनी की एक पिकअप वैन खरीदी गई। इस नई पिकअप वैन के ऊपर सैटेलाइट और रिमोट सेंसर से ऑपरेट होने वाली मशीन गन फिट कर दी गई। मोसाद के एजेंट्स ने यह सुनिश्चित किया कि इस ऑपरेशन के बाद कोई सबूत बाकी नहीं बचना चाहिए। इसलिए मोसाद के एजेंट्स ने मोहसिन फखरीजादेह को मारने के बाद रिमोट से उस पिकअप वैन को भी उड़ा दिया। मोसाद के एजेंट्स के टारगेट पर ईरान के वैज्ञानिक सिर्फ मोहसिन ही थे। इसी वजह से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली मशीन गन से निकली 13 गोलियां सिर्फ मोहसिन के सीने में जाकर लगी, जबकि उनके साथ उनके बगल में बैठी उनकी पत्नी को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन मोहसिन वो पहले वैज्ञानिक नहीं है ईरान के जिन्हें इस तरह से टारगेट किया गया है। इससे पहले भी 2010 और 2012 में ईरान के एक के बाद एक 4 परमाणु वैज्ञानिक जो परमाणु प्रोग्राम को लीड कर रहे थे, संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी।
लेकिन क्या मोसाद ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही रास्ते से हटाया? नहीं, मोसाद ने ईरान में अनगिनत सीक्रेट ऑपरेशन चलाए। 31 जनवरी 2018, सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव, तेहरान। मोसाद की टीम ने तेहरान के एक गोदाम पर छापा मारा जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खुफिया दस्तावेज रखे थे। मोसाद के खुफिया एजेंट्स सर्जिकल स्ट्राइक करके तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले न्यूक्लियर आर्काइव से 10,000 से ज्यादा दस्तावेज अपने साथ ले गए। ये दस्तावेज हाई सिक्योरिटी तिजोरियों में रखे गए थे, लेकिन मोसाद के एजेंट्स ने लेजर टॉर्च से उन तिजोरियों को भी काट डाला। मोसाद की टीम तेहरान के सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव से करीब 50,000 पेज के दस्तावेज और 163 कंप्यूटर हार्ड डिस्क ले गई। इसके बाद 30 अप्रैल 2018 को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उन्हें 1 लाख से ज्यादा फाइल मिली हैं, जिनमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पक्के सबूत और पूरा ब्यौरा मौजूद है। इन फाइलों में मानचित्र थे, चार्ट थे, डिजाइन्स थी, फोटोग्राफ्स थे, वीडियो तक थे। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट अमद चला रहा है। ईरान ने 2015 में अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की थी। समझौता किया था कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे और अपने परमाणु कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोसाद के इस ऑपरेशन के बाद ईरान बेपर्दा हो गया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने भी ईरान के साथ अपनी न्यूक्लियर डील तोड़ दी, लेकिन ईरान ने एटम बम बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। इजराइल के फाइटर जेट्स एक बार नहीं बल्कि कई बार ईरान के सीक्रेट एटमी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। 11 अप्रैल 2021 को ईरान के नतांज शहर में बड़ा धमाका हुआ था। यह धमाका सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ था। मोसाद ने 1 साल तक ईरान की मेन सेंट्रीफ्यूज डिवीजन को तबाह करने के प्लान पर काम किया था। इस ऑपरेशन के लिए मोसाद ने 300 पाउंड विस्फोटक की तस्करी की थी। इजराइल ने दावा किया था कि इस फैक्ट्री में ईरान एटम बम बनाने के लिए IR-1 सेंट्रीफ्यूज बना रहा है। इस धमाके के अगले दिन यानी 12 अप्रैल 2021 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर ईरान को ये इजाजत नहीं दे सकता कि वो इजराइल को खत्म करने और यहाँ नरसंहार करने के लिए परमाणु क्षमता हासिल कर ले। मोसाद के एजेंट्स के बारे में कहा जाता है कि वो किसी ऑपरेशन को शुरू करते हैं तो मिशन पूरा हो जाने तक रुकते नहीं हैं, चाहे कितना भी वक्त लग जाए और चाहे उन्हें किसी भी स्तर तक क्यों न जाना पड़े। और ईरान में मोसाद का ऑपरेशन एन अभी जारी है।